बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात नामा देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सऊदी अरेबिया मुसलमानों के लिए मुकद्दस मुल्क के साथ बहुत से परदेसी भाइयों का मस्कन भी है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरब में रोजगार के सिलसिले में कयाम पजीर है। आज की वीडियो में हम सऊदी अरेबिया से मुंसलिक वो हकाइक आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपने इससे पहले नहीं सुन रखे होंगे। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें। दोस्तों, सऊदी अरेबिया का कुल रकबा 21,49,690 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है, जबकि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदी अरेबिया का रकबा वेस्टर्न यूरोप के बराबर है और अमेरिका के 1/4 हिस्से के बराबर बनता है। सऊदी अरेबिया दुनिया के इन ममालिक में से सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ एक भी दरिया मौजूद नहीं। नाजरीन, 2012 से सऊदी अरेबिया में दफातर और पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी है। इसके अलावा नौजवानों को भी सिगरेट फरोख्त करने पर पाबंदी आयद की गई है। इसके बावजूद सऊदी अरेबिया दुनिया का चौथा बड़ा सिगरेट इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। सऊदी शहरी एक दिन में $80 लाख की सिगरेट पी जाते हैं। रियाज की कैमल मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा ऊँटों की खरीदो फरोख्त का मरकज है, जहाँ हर रोज 100 ऊँट खरीदे और फरोख्त किए जाते हैं। नादरीन, सऊदी अरब में अब भी तलवार से सर को कलम किया जाता है, लेकिन अब सऊदी अरब फायरिंग से सजाए मौत के मुजरिमों को ठिकाने लगाने की तरफ सोच रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के पास इस मिकदार में माहिर तलवारबाज अब मौजूद नहीं हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 9/11 हमला, जिसमें 3000 अमेरिकन लोग मारे गए थे, इस हमले में मुलव्वस 19 में से 15 दहशतगर्दों का ताल्लुक सऊदी अरेबिया से था और 9/11 के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन का ताल्लुक भी सऊदी अरब से था। सऊदी अरब में 30% लोग तारकीने वतन है, जो कि दूसरे ममालिक से सऊदी अरेबिया में काम की अर्ज से आए हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मिस्र शामिल हैं। दोस्तों, अगर खाने की बात की जाए तो ऊंट के बच्चे का गोश्त सऊदियों की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है। ये जद्दा की मशहूर डिश भी कहलाई जाती है। दुनिया की सबसे महंगी जमीन भी सऊदी अरब में पाई जाती है। 2003 से 2008 के दरमियान सऊदी अरेबिया में प्रॉपर्टी के रेट्स में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया। मक्का शहर में मस्जिदुल हराम के पास 1 स्क्वायर मीटर की कीमत $1,06,700 तक पहुंच गई थी, जो कि दुनिया की महंगी तरीन जगह बनती है। दोस्तों, सरकारी तौर पर तमाम सऊदी शहरी मुसलमान हैं, जबकि 15% शिया भी इनमें शामिल हैं। 2012 तक किसी भी गैर मुस्लिम को सऊदी अरेबिया में दफन करने पर मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन 2012 में कुछ मखसूस हालात में दफन करने की इजाजत दी गई। सऊदी अरेबिया का 95% हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बड़े सहराओं में शामिल है। नाज़रीन, 1965 में शाह फैसल ने सऊदी अरब में टेलीविजन मुतारफ करवाया और इसकी इजाजत दी, लेकिन सऊदी अरब का मजहबी तबका टीवी को इस्लाम के मुनाफिक करार दे रहा था। शाह फैसल का भांजा 1975 में इस वक्त मारा गया जब वो एक टीवी स्टेशन पर हमला कर रहा था। इस भतीजे के भाई ने अपने भाई का बदला लेने की खातिर शाह फैसल को 1975 में कत्ल कर दिया। यूं टीवी से शुरू होने वाली जंग ने भतीजे को चचा का कातिल बना दिया। नाज़रीन, जिस तरह पूरी दुनिया में ममालिक अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए टैक्स शहरियों पर लागू करते हैं, इसी तरह सऊदी अरब में आमदन और असासों पर ज़कात लागू की जाती है। ये सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए होती है, गैर मुल्कियों पर इसका किसी किस्म का इतलाक नहीं होता। दोस्तों, सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले शहजादा सुल्तान बिन सलमान मुसलमानों में पहले और सऊदी अरब में भी पहले शहरी थे जिन्होंने खला का सफर किया। उन्होंने अमेरिकन शटल डिस्कवरी में सवार होकर खला का सफर किया था। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए यकीनन जरूर इंफॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम इस तरह की पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें दुनिया के तमाम मुल्कों की दिलचस्प मालूमात हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।